हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आपा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट। क्लास 12th के अकाउंट में अब हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। ये हमारा आखिरी चैप्टर है 12th का। चैप्टर का नाम जैसे कि आपने पढ़ा रोकड़ प्रवाह विवरण। रोकड़ का मतलब कैश, प्रवाह मतलब फ्लो, फ्लो मतलब आना और जाना। तो बिजनेस में कब किन साधनों से कैश आता है, किन किन साधनों में कैश खर्च होता है, इसका डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे कि आउटफ्लो मतलब कैश किस तरीके से जाता है, किन किन सोर्सेज से जाता है और किन किन सोर्सेज से संस्था को कैश प्राप्त होता है। जो स्थान मानव शरीर में ब्लड का होता है, रक्त का होता है, वही स्थान किसी भी व्यवसाय में रोकड़ का होता है। बिना रोकड़ के कोई भी व्यवसाय सरवाइव नहीं कर सकता, बहुत लंबे समय तक वो नहीं टिक सकता, क्योंकि कैश किसी भी व्यवसाय की वह धुरी होता है जिस पर पूरा जो व्यवसाय है वो डिपेंड करता है। व्यवसाय में दिन प्रतिदिन के जो छोटे मोटे खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए, व्यवसाय को सही सुचारू रूप से चलाने के लिए रोकड़ की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है। किसी भी व्यवसाय उपक्रम की प्रमुख धुरी रोकड़ होती है, कैश होता है। जिस तरह मानव शरीर में ब्लड का प्रमुख स्थान है, वही स्थान व्यवसाय में रोकड़ का होता है। रोकड़ के अभाव में या कमी में व्यवसाय का जो संचालन है वो सही तरीके से नहीं हो पाता, व्यापार का संचालन प्रभावित होता है। रोकड़ के अभाव या कमी में व्यवसाय उपक्रम को प्रतिदिन पर्याप्त रोकड़ की आवश्यकता होती है। क्या होती है? व्यवसाय को प्रतिदिन अपने जो दैनिक खर्चे हैं उसको पूरा करने के लिए रोकड़ की आवश्यकता होती है, और रोकड़ की उपलब्धता में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए रोकड़ की उपलब्धता में जो परिवर्तन होते हैं, जो उतार चढ़ाव होते हैं, उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है, उसका अध्ययन ही हमको रोकड़ प्रवाह विवरण में करना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको किसकी स्टडी करना है? कैश की अवेलेबिलिटी और कैश का आउटफ्लो, मतलब कैश का आना और जाना किन किन सोर्सेज में होता है और कब कहाँ व्यवसाय में कितनी रोकड़ की आवश्यकता है, इसका अध्ययन वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में करना होता है। अब इसमें देखिए आप आगे, रोकड़ बहाव निर्दिष्ट अवधि में रोकड़ की प्राप्तियों और रोकड़ के भुगतानों का सारांश होता है, जो संचालन, विनियोग और वित्तीय क्रियाओं में वर्गीकृत होता है। मतलब इसको 3 क्रियाओं में वर्गीकृत किया जाता है। एक संचालन संबंधी क्रियाएं, नंबर 2 विनियोग संबंधी क्रियाएं और वित्तीय संबंधी क्रियाएं। इन 3 क्रियाओं में इसको विभाजित किया जाता है। रोकड़ प्रवाह के उदाहरण, कैश इनफ्लो। इनफ्लो मतलब कैश का आना। व्यवसाय में किन साधनों से कैश आता है? सबसे पहला है कैश सेल्स। जब भी कैश सेल किया जाता है, नगद माल बेचा जाता है, तो उससे कैश की प्राप्ति होती है। इसके बाद में है देनदारों या व्यापारिक प्राप्ति से रोकड़ की प्राप्ति। जब देनदारों को उधार माल बेचा जाता है, तो उधार माल बेचने के बाद कुछ समय के बाद जब देनदारों के बाद से भुगतान प्राप्त होता है, देनदारों के द्वारा जब कैश दी जाती है, तो वो कैश इनफ्लो में आ जाएगा। इसके बाद कमीशन या रॉयल्टी की रोकड़ प्राप्ति। अगर किसी तरह का कोई कमीशन व्यवसाय को प्राप्त होता है, कोई रॉयल्टी को प्राप्त होती है। विनियोगों का बाजार में क्रय विक्रय। विनियोग, जो भी बाजार में क्रय विक्रय की जाने वाली प्रतिभूतियां हैं, उनको छोड़कर के विक्रय से रोकड़ प्राप्ति। अगर व्यावसायिक संस्था ने कोई इन्वेस्टमेंट खरीद रखा है और उस इन्वेस्टमेंट को अगर मार्केट में सेल कर दिया गया है, तो उसको सेल करने से जो भी अमाउंट मिलेगी वो कैश इनफ्लो में आ जाएगा। इसके बाद बीमे के दावों से रोकड़ प्राप्ति, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। स्थायी संपत्ति के विक्रय से रोकड़ प्राप्ति, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। प्रतिभूतियों के विक्रय से रोकड़ प्राप्ति,
ऋण तथा अग्रिम के रूप में रोकड़ प्राप्त होना, समता अंशों के निर्गमन से रोकड़ प्राप्त होना, पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन से, जब भी कंपनी के द्वारा कोई अंश पत्र निर्गमित किए जाते हैं या ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं तो उनको निर्गमन से जो भी राशि प्राप्त होती है, जो अमाउंट रिसीव्ड होती है, वो कैश इनफ्लो में आती है। इसके अलावा पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन से रोकड़ प्राप्ति और ऋण पत्रों के निर्गमन से रोकड़ प्राप्ति। इसके अलावा भी अगर कंपनी के द्वारा किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट सेल किया जाता है तो इन्वेस्टमेंट से जो रोकड़ मिलती है, जो भी कैश मिलता है, वो कैश इनफ्लो में आता है। अर्थात जिन भी सोर्सेज से, जिन भी साधनों से संस्था को रोकड़ की प्राप्ति होती है वो कैश इनफ्लो में आता है। तो ये कैश प्राप्ति के साधन थे। इसी तरह से हम अब आगे पढ़ेंगे कैश आउटफ्लो। थैंक यू।